अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो मेरे बहन भाई पाकिस्तान में हैं, जितने भी लोग हैं, उनके जो जो अजीज़ो कार बाहिर होते हैं, वो सोचते हैं कि ये हमें इतने पैसे भेजते हैं, पता नहीं वहाँ से दरख्तों से तोड़ के भेजते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बाहर लोग होते हैं किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह आपको अपना पेट काट काट के बेचते हैं और किस तरह ये इस मुकाम तक पहुंचते हैं, कितनी बार ये अपनी मौत को किस दे के यहाँ तक पहुंचते हैं। तो मैंने 10 साल का सफ़र तय किया पाकिस्तान से लेके लीबिया, लीबिया से इटली, और 5 साल मैंने फ्रांस में गुजारे हैं। तो मैं आपको अपनी सारी स्टोरी सुनाऊंगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये जो मेरी स्टोरी है, ये मैं अगर आपको 5 या 10 मिनट में या आधे घंटे में बताऊं, ये बता नहीं सकता। तो चलें चलते हैं। मैं 15 जनवरी 2011 को पाकिस्तान से निकला था, और जब मैं लीबिया में पहुंचा तो जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो हमें कुछ अरबी थे, उनके जो हमारी तरफ पाँव बढ़ रहे थे, वो इशारे भी हमें कर रहे थे, लेकिन हम देख रहे थे यार ये पाकिस्तानी नहीं है, ये पता नहीं कौन सी कंट्री के हैं। तो वो हमारी तरफ आगे बढ़ रहे थे। इतने में ही हमें पीछे से इशारा दिया और आवाज़ दी। पाकिस्तानी कुछ लड़के थे, उन्होंने लिबास भी पाकिस्तानी पहना हुआ था, तो उन्होंने हमें इशारा दिया, भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इनकी बात मत सुनो, इनकी तरफ आप देखो भी ना। तो हम उनकी तरफ चले गए। वो कहते हैं, उन्होंने अपना तारुफ कराया, हमने कहा ठीक है चलें, पता लग गया, क्योंकि हमें बताया था, जो हमारा जिस बंदे के थ्रू हम आए थे उस बंदे ने हमें बताया था कि आगे से आपको फलां फलां नाम का बंदा लेने आएगा। तो वो हमें कहते हैं, भाई ये लोगों को अगवा करते हैं, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद करते हैं, और जो उनके फिर कहते हैं अपने घर फ़ोन करो, फ़ोन करवाते हैं और पैसे मांगते हैं। तो ये बहुत ज़ालिम लोग हैं। तो उधर के जो हालात थे लीबिया के, वो कज़ाफ़ी जब ज़िंदा था फिर भी बहुत बुरे थे। वहाँ पे एक दूसरे को लूटते थे सरेआम, कोई कानून नहीं था, जंगल कानून था वहाँ पे लीबिया पे। लोग कहते हैं ऐसे ऐसे, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। जब कज़ाफ़ी ज़िंदा था तब भी ऐसा ही हालात थे जैसे अब हैं। तो फिर वो लड़के मुझे घर ले गए। जैसे वो घर ले गए मुझे, तो वहाँ पे मैंने अपने घर 1 या 2 मिनट बात की है, फिर हम सो गए थे। सुबह उठ के मैंने कहा चले, मैंने पाकिस्तान कॉल करनी है। तो कहते हैं, एक लड़के को मुझे कहते हैं कि इसको साथ ले जाएं, तो इसको पता है पीसीओ का ना, वहाँ से जाके ना आप कॉल कर लें। जैसे हम घर से बाहर निकले हैं, 2-3 मिनट हमने पैदल चले हैं, तो रास्ते में हमें ना कुछ अरबियों ने रोक लिया है। तो उन्होंने हम पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी किया है, और हमारे पास जो मोबाइल थे, जितने पैसे थे, वो सब चुरा लिए।